आज हम अध्ययन करेंगे चरक शारीर की द्वितीय अध्याय, जिसका नाम अतुल गोत्रीय शारीरम। अतुल्य का मतलब नॉट सेम, यानी माता और पिता सेम गोत्र से नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर को हम वेरी क्विक रिवीजन करेंगे विदाउट रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3rd नंबर श्लोक में बेसिकली बताया गया है क्या कि जो हमारा शुक्र धातु है ये क्या है, चतुष्पाद प्रभवम च षड भयो, यानी कि षड रसात्मक और 4 महाभूतों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आकाश महाभूत को इन्होंने वर्णन नहीं किया 4th नंबर श्लोक में। वायु अग्नि भोय अम्बु गुड़ गुड़ पादवतत षड्भयो रसे भया, यानी कि 6 रसों से बना होता है और 4 महाभूत इसमें वायु अग्नि भूमि और अम्बु। यहाँ आकाश महाभूत का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आकाश महाभूत भी पाया जाता है वेरी लेस अमाउंट में, क्योंकि कोई भी ऐसा तत्व या पदार्थ नहीं बताया गया जो पंचमहाभूतिक नहीं हो, ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ पे ये बताया गया है कि रक्तेन कन्याम अधिकेन पुत्रम शुक्रेन तेन विधि कृतेन, यानी कि जब रक्त की अधिक्य हो तो कन्या और शुक्र की अधिकता से क्या होता है, पुरुष की उत्पत्ति होती है। और बहुधा परपन्नम शुक्र आर्तोम वायुर अति परिवृद्धि। और इसके बाद से ये बताया गया है कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी का कारण यहाँ पे बताया गया है वात की अतिवृद्धि और कर्म आत्म कन्या स्व असात, यानी कि पुरुषजनकृत और वायु, ये बताया गया मल्टीपल प्रेगनेंसी का कारण। लेकिन सुश्रुत ने यमक प्रेगनेंसी बताई गई है इसी के सिमिलर, और उन्होंने यमक प्रेगनेंसी का जो कारण बताया गया है वात और धर्मेतर परस्परों, यानी कि वहीं पुनर्जन्मकृत और दूसरा क्या वायु की वजह से इन्होंने यमक यानी कि ट्विंस के बारे में बताया है यहाँ पे। लेकिन चरक में बहुधा प्रेगनेंसी या प्रपन्ना, यानी ठीक है ना, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। फिर यहाँ पे विकृत जो संतान है ये 8 टाइप के होते हैं, यानी कि नपुंसक की यहाँ पे वर्णन किया गया 8 नपुंसक की, ठीक है ना। ये क्या है, द्विरेता पौन इंद्रिय संस्कार वाही नर नारी संडो वक्री तथा ईर्ष्या भी, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, ईर्ष्या भी। और 8 नंबर में वातिक षड। इसमें लक्षण देखेंगे बेसिकली द्विरेता में बताया गया है, द्वि मीन्स 2 और रेता मीन्स एता, द्विरेता हो गया, द्वि प्लस एता। बीजात समानसात उपत्य बीजात स्त्री पुलिंगी बहुत ही द्विरेता को बताया गया है कि यहाँ पे दोनों जब बीज यानी कि पुरुष बीज और स्त्री बीज सम अंश में होंगे, बराबर अमाउंट में, शुक्र और आर्तो बराबर अमाउंट में होते हैं, तो उस केस में क्या होता है द्विरेता की उत्पत्ति होती है, जिसमें होता क्या है, स्त्री जो होती है पुरुष के लक्षण वाली होती है, ठीक है ना। पुरुष और पुरुष दोनों ही के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, द्विरेता यानी कि दोनों के लक्षण पाए जाते हैं स्त्री और पुरुष के, ठीक है ना। बीजात समानसात। इसके बाद से क्या होता है, पौन इंद्रिय में ही बताया गया शुक्राशय गर्भाशय हत्वा करोति वायु, यानी शुक्राशय अस्त गर्भस्थ, यानी गर्भाशय में स्थित जो गर्भ होता है उसका शुक्राशय का नाश हो जाना वायु के थ्रू, ये क्या होता है, पौन इंद्रिय होता है। जब वैसे ही शुक्राशय द्वार विघटन किसके लिए कहा गया, संस्कार वायु के लिए। उसके बाद से मंद अल्प बीज अबल अहर्षो, ये किसके लिए आया है, ये नर और नारी संड के लिए आया है, ठीक है ना, नर और नारी संड के लिए। फिर आता है हमारा क्या, वक्री तथा ईर्ष्या। मातुव्य वायु प्रतिज्ञन वक्री स्यात् बीज दौर्बल्यात्
पितुस्सु, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पिता का बीज का दौर्बल्य बताया गया है, या मातु क्या है व्यवहार और प्रति बकरी टेढ़ा सोने से, यानी कि मैथुन में यदि माता का शरीर टेढ़ा हो और मैथुन की उसे इच्छा ना हो लेकिन पिता के वीर्य दुर्बल हो, तो इस केस में क्या होता है वक्री पैदा होती है। लेकिन ईर्ष्या अभिभूत व अपि मंदहर्ष वीर्य हो, तो इस केस में ईर्ष्यालु पैदा होते हैं। तो वातिक सन में क्या होता है वायु अग्नि तो सात वृषणो तो वातिक सन है। इसमें क्या वायु और अग्नि, ये दोष इम्पोर्टेंट है। वायु और अग्नि मिल करके क्या बोलते हैं अंडकोश को जब नष्ट कर देते हैं तो क्या होता है वातिक सन की उत्पत्ति होती है। फिर गर्भाधान संबंधी लक्षण बताए गए हैं, यानी कि सद्योगृहित गर्भ के लक्षण बताए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्ठिविका गौरव अंगसाद तंद्रा प्रहर्षौ हृदय व्यथा। निष्ठिविका गौरव अंगसाद तंद्रा प्रहर्ष हृदय व्यथा तृप्ति च बीज ग्रहणम च योन्या, ठीक है ना। तो ये बताया गया लक्षण किसके सद्योगरहित लक्षण के, सद्योगरहित लक्षण के। लेकिन जो यहाँ पे निष्ठिविका यानी बार बार थूकना, लेकिन जो वोमिटिंग का जो सिम्टम बताया गया है वो आगे हम देखेंगे, वो 3rd मंथ में बताया गया है, ठीक है ना। और गौरव बॉडी का हैवी हो जाना, अंगसाद, उसके बाद तंद्रा है, प्रहर्ष है, तृप्ति च यानी कि भूख का नहीं लगना, और बीज ग्रहणम च, ठीक है। ये हमारा शुश्रूषा की चैप्टर नंबर 2